अब जो नगर अध्यक्ष होता है वह आर्थिक व्यवहार करता है। सभी स्थानीय शासन संस्थाओं को कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करने पड़ते हैं। वैसे ही तुम्हारे अनुसार नगर पंचायत के आवश्यक कार्य कौन से होते हैं? देखो, तुम्हारे मतानुसार तुम्हारे आवश्यक नगर पंचायत के कार्य कौन से होते हैं। उसके बाद देखो अगला पेज जो है वह है नगर पालिका का। देखो यहाँ जानकारी दी है विस्तृत से। छोटे शहरों के लिए स्थानीय शासन के रूप में नगर पालिका का निर्माण किया जाता है। नगर पालिका का चुनाव प्रति 5 वर्ष में होता है। निर्वाचित प्रतिनिधि नगर सेवक के रूप में कार्य करते हैं। वे अपने में से एक का अध्यक्ष के रूप में चुनाव करते हैं, उसे नगर अध्यक्ष कहते हैं। अब देखो, जो नगर, जैसे मैंने पहले अभी बताया कि नगर पालिका का चुनाव 5 साल में होता है और जो निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं वो नगर सेवक को चुनते हैं कार्य करने के लिए, और उन्हीं में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है और उसे नगर अध्यक्ष कहते हैं। नगर पालिका की सभी सभाओं की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष करता है। वह नगर पालिका के कार्यों का नियमन करता है, आर्थिक व्यवहारों पर ध्यान रखता है और नगर अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपनगर अध्यक्ष का कार्य चलता है। अब देखो, जो नगर पालिका के प्रतिनिधि होते हैं वो नगर अध्यक्ष को चुनते हैं और उसी के अनुसार कार्य करते हैं। जो आर्थिक व्यवहार होता है वह नगर अध्यक्ष के देखरेख में होता है। नगर पालिका का कुछ कार्य करने आवश्यक होते हैं जिन्हें अनिवार्य कार्य कहा जाता है, जैसे सार्वजनिक सड़कों पर बिजली व्यवस्था, जलापूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता और मल निस्सारण की व्यवस्था, जन्म मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करना आदि। अब नगर पालिका के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें वह टाल नहीं सकते और वह कार्य उन्हें करना क्या होता है? अनिवार्य, यानी कि कंपलसरी होता है। तो ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो नगर पालिका को करने ही पड़ते हैं? तो वह है जो सार्वजनिक सड़कें हैं, लाइट है, बिजली व्यवस्था यानी कि लाइट, उसकी व्यवस्था करनी, पीने की पानी की व्यवस्था करनी होती है, और सार्वजनिक स्वच्छता यानी कि जहाँ लोग जाते हैं सड़कों पर आजू बाजू क्या करना पड़ता है? स्वच्छता रखनी। मल निस्सारण की व्यवस्था, जो गंदा पानी हर घर से निकलता है, हमारे बाथरूम का, टॉयलेट का जो गंदा पानी निकलता है इसे हम मल निस्सारण कहते हैं, इसकी व्यवस्था, किचन का पानी, इस प्रकार जो खराब पानी हमारे प्रत्येक बिल्डिंग से या प्रत्येक घरों से निकलता है इसे मल निस्सारण कहते हैं, उसकी व्यवस्था करना। उसके बाद जन्म मृत्यु, विवाह का पंजीकरण करना आदि। जन्म मृत्यु की जिस प्रकार नोंद होती है उसी प्रकार विवाह का पंजीकरण भी करना अनिवार्य होता है। उसके बाद इसके अतिरिक्त नगर पालिका लोगों को और अधिक सेवा सुविधाएं देने के कार्य भी करती है, जिसे नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य कहा जाता है। सार्वजनिक सड़कों का परियोजन एवं उनके लिए जगहों का अधिग्रहण करना, गंदी बस्तियों में सुधार कार्य, सार्वजनिक बगीचे और उद्यानों का निर्माण करना, पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना आदि कार्य नगर पालिका के ऐच्छिक कार्य है। अब ऐच्छिक नगर पालिका के 2 कार्य होते हैं, एक अनिवार्य कार्य और दूसरा है ऐच्छिक कार्य। तो अनिवार्य कार्य हमने देखे, सार्वजनिक स्वच्छता, जलापूर्ति, बिजली व्यवस्था, मल निस्सारण, ये है नगर पालिका के अनिवार्य कार्य, ये उन्हें करने ही पड़ते हैं। उसके बाद उनके ऐच्छिक कार्य भी होते हैं। तो ऐच्छिक कार्य कौन कौन से होते हैं? देखो, सार्वजनिक सड़कों पर परियोजना एवं उनके लिए जगह का अधिग्रहण करना। उसके बाद गंदी बस्तियों जो है उनमें सुधार का कार्य करना पड़ता है। उसके बाद सार्वजनिक बगीचा और उद्यानों का निर्माण करना, ये नगर पालिका का कौन सा है? ऐच्छिक कार्य है। अगर उन्होंने सोचा कि हमें ये कार्य नहीं करना तो वो इसे टाल भी सकते हैं, इसीलिए उसे ऐच्छिक, अपने मन से अगर उन्हें लगा कि हमें ये करना है तो इसे हम क्या कहते हैं? ऐच्छिक कार्य कहते हैं। उसके बाद पशुओं के लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना, जो पशु पक्षी है उनके लिए सुरक्षित निवास उपलब्ध कराना, ये नगर पालिका के क्या है? ऐच्छिक कार्य है। उसके बाद देखो, यहाँ एक चार्ट है छोटा सा, नगर पालिका की आय के स्रोत। अब नगर पालिका चलाने के लिए जो पैसा लगता है, आय यानी कि क्या? पैसा। तो इस प्रकार का पैसा नगर पालिका को कहाँ से उपलब्ध होता है? देखो, आवास कर नगर पालिका का आय के स्रोत, यानी कि इनकम कहाँ से होती है नगर पालिका को? पहला है आवास कर। आवास कर यानी कि क्या? लोग जहाँ रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं? आवास कहते हैं। तो उसका जो कर होता है वह नगर पालिका के पास जाता है। शिक्षा का कर, जल कर, जल यानी कि क्या? पानी, जो हम घर पट्टी भरते हैं, शिक्षा का कर भरते हैं, पानी पट्टी भरते हैं, बाजार कर, राज्य शासन द्वारा प्राप्त अनुदान। तो इस प्रकार के जो कर हम नगर पालिका में जमा करते हैं, इन्हीं के पैसों से नगर पालिका का कार्य चलता है। उसके बावजूद जो राज्य शासन होता है वह भी, इससे भी नगर पालिका को क्या मिलता है? अनुदान मिलता है। इसी पर नगर पालिका का कार्य चलता है।
अब देखो बच्चों, ये जो 2 वीडियो आज हमने किए उसको आपको अच्छे से देखना है और लेसन को भी अच्छे से पढ़ना है। ये जो 2 लेसन है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो इसके लिए इन दोनों लेसन की अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद अगले वीडियो में हम देखेंगे कि महानगर पालिका का कार्य किस प्रकार चलता है, महानगर पालिका की कितनी समितियाँ हैं, उनके अधिकारी कौन होते हैं, इसका अध्ययन हम करेंगे। थैंक यू।